जिनकी मोहब्बत एक मासूम 12 साला लड़की मरियम जो खुद नहीं जानती कि वो माँ बनने वाली है। न कोई गुनाह न कोई गलती। फिर आखिर ये सब कैसे हुआ? लोग इल्जाम लगाते हैं, दुनिया ताने देती है, मगर मरियम की खामोशी में एक राज छुपा है। जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। वो आम बच्चों जैसे नजर आते हैं मगर उनमें कुछ अलग है, कुछ गैर मरी, कुछ ना समझ आने वाला। ये कहानी सिर्फ मरियम की नहीं, इस जिन की भी है जो इससे बेहद मोहब्बत करता है। मगर मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। कभी ये इज्जत लाती है, कभी मुकम्मल तबाही। अगर आपको मोहब्बत, कुर्बानी और रूहानी दुनिया की सरहदों में झांकने की हिम्मत है तो ये कहानी आपके लिए है। जिनकी मोहब्बत, हर लम्हा एक राज, हर बाब एक सदमा। क्या आप सच जाने के लिए तैयार हैं? 12 साला मरियम एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती थी। इसके माँ बाप एक हादसे में जाँ बहक हो चुके थे और तब से नानी ही उसकी दुनिया थी। मरियम मासूम, खामोश, तब और ख्वाबों में गुम रहने वाली लड़की थी। वो अक्सर घंटों गांव के किनारे बहते नदी किनारे बैठी रहती, जैसे किसी अनदेखे दोस्त से बातें कर रही हो। गांव वाले इसे अजीब समझते थे, मगर नानी कहती थी, मेरी मरियम बस थोड़ी सी हसास है। मरियम की दुनिया बहुत छोटी थी। नानी का प्यार, गांव का स्कूल और वो नदी जहां वो रोज कुछ देर जरूर बैठती। मरियम की आंखों में ख्वाबों की एक अलग दुनिया बसती थी, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ इसे दिखाई देती थी। वो अक्सर कहती, नानी, कभी कभी लगता है जैसे नदी मुझसे बातें करती है। नानी हंसकर जवाब देती, नदी तो सबसे बात करती है बेटा, बस कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं। तुम सुन सकती हो, ये तुम्हारा खास होना है। एक दिन मरियम स्कूल से वापस आ रही थी जब इसे रास्ते में एक साया सा महसूस हुआ। इसने पीछे मोड़कर देखा मगर वहां कोई न था। वो डर गई, दौड़कर घर पहुंची और नानी से लिपट गई। नानी ने इसे तसल्ली दी, मगर उसी रात मरियम ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। एक धुंधला चेहरा, गहरी आंखें, एक मध्यम सी आवाज जो कह रही थी, मैं तुम्हारे करीब हूं हमेशा के लिए, डरो नहीं। मरियम नींद से चौंक कर जागी, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नानी ने इसे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? ख्वाब आया? मरियम ने सर हिलाया, जी नानी, पर वो डरावना नहीं था। अजीब सा सुकून था इसमें, जैसे कोई जाना पहचाना हो। इसी दिन से मरियम बदलने लगी। वो गुमसम रहने लगी, अक्सर तन्हाई में मुस्कुरा देती जैसे किसी की बात सुन रही हो। स्कूल में इसका दिल नहीं लगता, इसे अक्सर चक्कर आते। नानी परेशान हो गई। एक दिन वो नदी के किनारे बैठी थी कि इसे लगा जैसे पानी में कोई अक्स है, जैसे कोई इससे बात कर रहा हो, पर अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एहसास था। मरियम ने पानी में हाथ डाला तो एक लम्हे को इसे लगा जैसे किसी ने इसका हाथ थामा हो। वो फौरन पीछे हट गई, मगर उसके दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ हैरत थी। गांव में लोग पहले ही मरियम को अजीब समझते थे, अब उनके शकूक बढ़ने लगे। कुछ कहते वो जिन्नती बच्ची है, कुछ कहते इस पर साया है। मगर नानी इसे सीने से लगाकर कहती, तो मेरी बच्ची है, दुनिया कुछ भी कहे। एक दिन नानी ने गांव के बुजुर्ग मौलवी साहिब से मशवरा लिया। वो मरियम से मिले, कुछ आयात पढ़े और बोले, बच्ची पर असर है, पर ये कोई आम असर नहीं, कोई गैर मरी वजूद है जो इससे जड़ा हुआ है। दुआ करें और बच्ची को तन्हा न छोड़े। मगर इस रात एक बार फिर मरियम ने ख्वाब देखा। वही धुंधला चेहरा, वही आवाज, मैं तुम्हारी साथ हूं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मरियम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसका चेहरा जर्द, आंखें हलकों से भरी और कदम लड़खड़ाने लगे थे। नानी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इसकी देखभाल करे, मगर कुछ था जो काबू से बाहर था। एक शाम जब मरियम को शदीद कमजोरी महसूस हुई, नानी इसे शहर के एक बड़े अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट लिए और आखिरकार नानी को कमरे से बाहर बिलाकर कहा, हमें अफसोस है मगर आपकी नवासी हामिला है। नानी के कदमों तले जमीन निकल गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ 12 साल की है। डॉक्टर ने हमदर्दी से जवाब दिया, हमें मालूम है, मगर रिपोर्ट्स यही कहती है। क्या आपको किसी पर शक है? नानी ने बेबसी से सर हिलाया। ये सब कैसे हुआ, हम तो खुद नहीं समझ पा रहे। मरियम इस तमाम सूरत-ए-हाल से बेखबर बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो खुद भी हैरान थी। नानी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने किसी को छुआ भी नहीं, यकीन करें। नानी ने इसे सीने से लगा लिया। मुझे पता है मेरी बच्ची, मुझे पता है। मगर गांव में कहानियां फैलने में देर नहीं लगी। पहले तो सिर्फ सरगोशियां थीं, फिर बात खेलकर कही जाने लगी। मरियम बेरा रवि का शिकार हो गई है। किसी ने इसे बहकाया होगा। कुछ लोगों ने नानी पर इल्जाम लगाया, कुछ ने कहा ये खानदान ही मनहूस है। पहले माँ बाप का हादसा, अभी नानी बाजार तक जाना छोड़ चुकी थी। मरियम का स्कूल जाना बंद हो चुका था। दिन रात का सन्नाटा जैसे उनके घर का हिस्सा बन चुका था। एक रात नानी ने मरियम को नींद में बातें करते सुना। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही थी। तुमने कहा था तुम मुझे तकलीफ नहीं दोगे, तुमने कहा था सब ठीक हो, फिर ये क्या हो रहा है? नानी का दिल दहल गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो अगली सुबह एक बार फिर मौलवी साहिब के पास गई। मौलवी साहिब, मेरी मरियम की हालत बिगड़ती जा रही है। वो ख्वाब में किसी से बात करती है। कोई है जो इसे देखता है, छूता है, मगर हमें दिखाई नहीं देता। मौलवी साहिब ने माथे पर हाथ रखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बीबी ये कोई आम शैतानी असर नहीं। अगर वाकई कुछ माफौक उल फितरत है तो बच्ची को जिन्नों में से किसी ने अपना निशाना बनाया है, और अगर वो हम में है तो ये और भी संगीन बात है। नानी ने आंखों में आंसू लिए पूछा, इसका क्या मतलब? मौलवी साहिब ने धीमी आवाज में कहा, ये मतलब हो सकता है कि वो बच्ची इंसान के बच्चे की मां नहीं बनने वाली। नानी के दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया, मगर उन्होंने इसे झटक दिया। नहीं, ये सब बेबुनियाद है, ऐसा मुमकिन नहीं। मगर मरियम की हालत दिन ब दिन अजीब होती गई। इसके जिस्म पर नीले निशान अलिफा बेरनी लगे, जैसे किसी ने इसे आहिस्ता आहिस्ता छुआ हो। बाज औकात वो अचानक किसी नजर न आने वाले वजूद से बातें करती। मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब होगा? नानी कुछ कर भी ना सकती थी। वो हर रोज कुरान पढ़कर इस पर दम करती, रातों को जाग कर उसकी हिफाजत करती, मगर एक माँ जैसी मोहब्बत भी कभी कभी बेबस हो जाती है। चंद महीनों में मरियम का पेट नुमाया हो गया। अब गांव वालों को भी सब कुछ खेलकर दिखाई देने लगा था। लोग गिल्ली से गुजरते वक्त उनके दरवाजे पर थूकते, कुछ औरतें आवाजें कसते। शर्म नहीं आती? इतनी सी उम्र में नानी ने दरवाजे पर पर्दे लगा दिए, खिड़कियां बंद कर दे, मगर जुबानों के वार दिल के पर्दों से भी पार हो जाते हैं। एक दिन मरियम ने नानी का हाथ थाम कर कहा, नानी अगर मैं मर गई तो क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएगा? नानी ने रूकर कहा, खुदा ना करे मेरी बच्ची, तुम कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह है, सब ठीक करेगा। मगर मरियम की आंखों में जो खामोशी थी वो बहुत कुछ कह रही थी। जब एक तूफानी रात में मरियम चीख मार कर बेदार हुई, इसने पेट पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, वो आ रहा है नानी, वो आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। और नानी के दिल में वही पुराना खौफ फिर से जाग। वो रात जिसे नानी बरसों याद रखेंगी तूफानी थी। आसमान पर गरजते बादल, तेज बारिश और बिजली की कड़क फिजा को मजीद खौफनाक बना रही थी। मरियम दर्द से करा रही थी। इसका सांस अलिफा कर रहा था और आंखों में वही खौफ था जो वो कई दिनों से लिए फिर रही थी। नानी ने गांव की दाई को बुलाया था, मगर दाई ने आने से इनकार कर दिया। मैं जिन्नती लड़की के पास नहीं जाऊंगी, इसके साथ जो है वो इंसानों से मावरा है। नानी ने बहते आंसुओं के साथ खुद को संभाला और कहा, फिर मैं ही अपनी बच्ची को संभालूंगी, अल्लाह मेरे साथ है। मरियम के जिस्म से जैसे रोशनी निकल रही थी। इसका बदन सर्द हो रहा था, मगर उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो बार बार कहती, वो आ रहा है नानी, वो आ रहा है, मत रुकिए इसे, वो हमें कुछ नहीं करेगा, वो हमसे मोहब्बत करता है। नानी का दिल दहल गया। इसने कुरान मजीद खोला और सूरा अर-रहमान की तिलावत शुरू कर दी। मगर अचानक कमरे में अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे चंबेली और ऊद की मिली जली खुशबू। मरियम ने एक चीख मारी और नानी के हाथों में उसके 2 जुड़वां बच्चे आ गए। एक लम्हे को सब कुछ थम गया। कमरे में एक गहरा सुकून छा गया। बारिश रुक गई, बिजली की कड़क बंद हो गई और फिजा में एक अजीब सी नरमी आ गई। नानी ने कपकपाते हाथों से बच्चों को लपेटा। वो दोनों सेहतमंद, खूबसूरत और मुकम्मल इंसानों जैसे थे, मगर उनकी आंखें वो आम बच्चों जैसी न थीं। गहरी नीली रोशनी से भरपूर, जैसे इन्हें कायनात की कोई पुरानी याद छपी हो। मरियम कमजोरी से मुस्कुराई। नानी, वो देख रहे हैं, उनके अबू आ गए हैं।
नानी ने डर के मारे आदेर अलिफादेर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया, मगर इन्हें लगा जैसे कोई वजूद कमरे में है, खामोशी से सब देख रहा है और शायद खुश भी है। मरियम आहिस्ता से बोली, वो वदा निभा गया नानी। इसने कहा था वो मुझे तकलीफ नहीं देगा, इसने मुझे अपना हिस्सा दिया है। नानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दोनों बच्चों को सीने से लगाकर रोती रही। बाहर एक बार फिर बारिश बरसने लगी, जैसे आसमान भी गवाही दे रहा हो कि कुछ मावरा इस दुनिया में जन्म ले चुका है। गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मरियम ने जन्म दे दिया है, 2 बच्चे। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो जिन्नों का कारनामा है। कुछ लोग खौफजदा होकर गांव छोड़ने लगे, कुछ ने नानी के घर के बाहर तावीज और पानी फेंकना शुरू कर दिया। एक दिन मौलवी साहिब खुद चल कर आए। बच्चों को देखकर वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आयत पढ़े और बोले, ये बच्चे अल्लाह की मखलूक हैं, मगर उनकी हकीकत इंसानों जैसी नहीं। उनका बाप इंसान नहीं, उनकी हिफाजत अल्लाह ही करेगा। नानी ने सवाल किया, क्या ये बच्चे इंसानों जैसे रह सकेंगे? उनका मुकद्दर भी मरियम जैसा ही होगा। मौलवी साहिब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वक्त ही बताएगा, मगर जो आसमान से आया हो इसके लिए जमीन हमेशा अजनबी रहती है। इसी रात जब सब सो रहे थे, मरियम ने नानी से कहा, नानी वो आया था, इसने कहा अब मुझे आराम करना है। इसने वदा किया है कि जब बच्चे बोलना सीखेंगे वो खुद उनसे बात करेगा, वो उनकी दुनिया का दरवाजा खोलेगा। नानी ने डर कर कहा, ये सब ख्वाब है बेटा, सच्चाई कुरान में है, अल्लाह की पनाह में है। मगर मरियम सिर्फ मुस्करा दी, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जो दूसरों के फहम से बाहर हो। मरियम की जिंदगी बच्चों की पैदाइश के बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो अब माँ थी, मगर उसकी माँ होने की कहानी आम नहीं थी। गांव वालों के लिए वो एक अजीब और नाकाबिले कबूल हकीकत बन चुकी थी। बच्चे जिनका नाम मरियम ने फातिमा और जैद रखा था, बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई देते थे, मगर उनके अंदर कुछ ऐसा था जो दुनियावी उसूलों से मावरा था। फातिमा सिर्फ 2 माह की थी जब इसने पहली बार अपनी आंखों से नानी को देखकर मुस्कुराया और उसके होंठों से वाज़े लफ्ज़ निकले, उम्मी। नानी का दिल धक से रह गया। ऐसा मुमकिन नहीं था, 2 माह की बच्ची बात नहीं करती। जैद की आंखें अक्सर रात के वक्त चमकने लगती, जैसे इन्हें सितारे कैद हो। वो चुपचाप छत को देखता रहता, जैसे कोई इससे बात कर रहा हो। मरियम ने नानी को बताया, जैद अक्सर मुझे कहता है कि कोई इसे ख्वाब में बुलाता है। वो कहता है वो हमारी दुनिया का नहीं। नानी अब बहुत खामोश हो चुकी थी। वो हर रात सजदे में घंटों दुआ करती। गांव के लोग उनसे मजीद कतराने लगे थे। बच्चों को जिन के बच्चे कहा जाने लगा। एक दिन स्कूल की एक उस्तानी जो हमदर्द थी, नानी से मिलने आई। आप उन बच्चों को गांव से दूर ले जाएं। यहाँ ये कभी कबूल नहीं किए जाएंगे, न ही महफूज होंगे। नानी ने दुख से कहा, कहाँ ले जाऊं? दुनिया तो एक जैसी है, सबको सिर्फ वही दिखाई देता है जो उनके फहम में हो। जो फहम से बाहर हो वो बदी बन जाता है। मगर वो दिन दूर नहीं था जब बदी का इल्जाम हकीकत बनकर उनके दर पर दस्तक देने लगा। एक शाम गांव के एक बच्चे को शदीद बुखार चढ़ गया। इसकी माँ ने चीख चीख कर कहा, ये फातिमा की नजर है, इसने मेरी बच्ची को छुआ था, इसीलिए बीमार हो गई। गांव के मर्द नानी के घर के बाहर जमा हो गए। कुछ पत्थर ले आए, कुछ हाथों में लकड़ियां। ये बच्चे हमारे लिए खतरा है, उन्हें यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। नानी ने बच्चों को मरियम के कमरे में छुपा दिया और खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अल्लाह से डरो, ये बच्चे बेकसूर हैं। मगर हुजूम बहरा हो चुका था। एक पत्थर आकर नानी के माथे पर लगा, खून बहने लगा। वो गिरने ही वाली थीं कि अचानक एक अजीब सा वाकया पेश आया। फिजा में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे हुआ थम गई हो, वक्त रुक गया हो। हुजूम के कई अफराद जमीन पर गिर गए, कुछ बेहोश हो गए, सब कुछ धुंधला सा हो गया। इसी लम्हे मरियम अपने कमरे से बाहर निकली। इसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। इसने कहा था, वो हमारी हिफाजत करेगा, तुम लोग हमें छू नहीं सकते। नानी ने कमजोर आवाज में पूछा, ये सब किया था मरियम? मरियम ने आहिस्ता से कहा, ये इसकी वार्निंग थी। बच्चों को नुकसान पहुंचाना, इसके गजब को दावत देना है। मौलवी साहिब अगली सुबह आए और बोले, आपको यहाँ से जाना होगा।
ये गांव अब आपके लिए महफूज नहीं। मैं चाहता हूं आप शहर चली जाएं। शायद वहां उन बच्चों को वो जगह मिले जो यहाँ नहीं मिल सकती। नानी ने बच्चों को देखा। जैद ने उनकी उंगली थामी और फातिमा ने हंसते हुए कहा, उम्मी हम कहाँ जाएंगे? मरियम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी आसूदगी थी, जैसे इसे मालूम हो कि ये हिजरत इस कहानी का अगला मोड़ है। शहर की जिंदगी गांव से यकसर मुख्तलिफ थी। बुलंद इमारतें, शोर गुल और बेचेहरा लोग। मरियम, नानी, फातिमा और जैद ने शहर के एक खामोश से इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में पनाह ली। गांव की तल्ख यादें उनके साथ थीं, मगर नई जिंदगी की उम्मीद ने थोड़ा सा हौसला दिया। मगर बच्चों की हकीकत यहाँ भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार न थी। फातिमा को रंग बिरंगी रोशनियों से खेलना पसंद था, मगर ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसी रोशनी जो किसी और को दिखाई नहीं देती थी। वो दीवार पर हाथ रखती और रोशनी से नक्श बनने लगते। जैद, जो अब सिर्फ 6 माह का था, लोगों के चेहरों को देखकर उनके दिलों का हाल बता देता। उम्मी, वो आंटी झूठ बोल रही है, उनके दिल में डर है। वो नानी से कहता तो नानी कांप जाती। मरियम अब अक्सर ख्वाब में इस वजूद से मुलाकात करती जिसने इसे जिंदगी दी थी, माँ बनाया था। ख्वाब में वो एक सुनहरी रोशनी के दायरे में आता, इसकी आवाज नर्म होती, मरियम, मैंने तुझे तकलीफ नहीं दी, वदा निभाया। अब बच्चों की बारी है। वो खास हैं, उनका मुकद्दर बहुत बुलंद है, मगर इस दुनिया के उसूल उनके लिए नहीं। उन्हें सीखना होगा कि कौन उनका है और कौन नहीं। मरियम पूछती, क्या वो आम जिंदगी गुजार सकेंगे? दोस्त, तालीम, खुशियां। आवाज खामोश हो जाती और फिर वही अल्फाज गूंजते, वक्त ही बताएगा। मगर याद रखना, रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा कीमती होती है, इसलिए वो तन्हा भी होती है। एक रोज फातिमा ने पहली बार एक दरवाजे के पीछे झांका, जो दरअसल था ही नहीं। नानी ने इसे बावर्ची खाने के कोने में खड़े देखा, जहां सिर्फ एक खाली दीवार थी। उम्मी, यहाँ रोशनी है, अंदर कुछ है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। नानी ने कुरान पढ़ा, दुआ की, मगर अंदर दिल में जान गईं कि अब उन बच्चों का राब्ता एक ऐसी दुनिया से है जिसका इल्म सिर्फ खुदा को है। इसी दौरान मरियम ने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की कोशिश की। पहली ही मुलाकात में प्रिंसिपल ने कहा, बच्चे बहुत ज़हीन हैं, मगर उनकी आंखों में कोई अजीब सी बात है, जैसे वो हमें पढ़ रहे हों। जैद ने प्रिंसिपल से कहा, आपके बेटे को वो ख्वाब नहीं आएंगे, अब हमने उनसे बात की है। वो चले गए। प्रिंसिपल ने चौंक कर मरियम की तरफ देखा। इसका बेटा कई दिनों से डरावने ख्वाबों की वजह से परेशान था, मगर किसी को नहीं बताया गया था। ये बच्चा ये कैसे जानता है? मरियम ने सिर्फ एक जुमला कहा, बस इतना समझ लीजिए, ये बच्चे आम नहीं। प्रिंसिपल ने स्कूल में दाखिला दे दिया, मगर बच्चों को दूसरे बच्चों से दूर रखने की हिदायत की। वो जान चुके थे ये बच्चे रोशनी के साथ अंधेरे को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। मगर कहानी की असल कश्मकश तब शुरू हुई जब एक रात मरियम ने ख्वाब में अपने महबूब को बहुत बेचैन देखा। इसकी आवाज भारी थी, चेहरा धुंध में छुपा हुआ, अंधेरा करीब है। मरियम, जिन्नों की दुनिया में एक खालिस खून की खुशबू फैल गई है। मेरे बच्चे, जिनका आधा वजूद इंसानों जैसा है, वो उनके लिए ताकत का मंबा है। उन्हें छुपाना होगा, वरना वो छीन लिए जाएंगे। मरियम चीख कर उठी। नानी दौड़ कर आई। क्या हुआ? वो आ रहा है नानी, कोई जो उन्हें मुझसे छीनना चाहता है। मुझे कुछ करना होगा। इसी रात मरियम ने सामान बांधना शुरू कर दिया। हमें जाना होगा और दूर जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहां इंसान भी ना पहुंच सके और जिन भी। नानी ने कहा, बेटा ऐसी जगह कहां? मरियम ने फातिमा और जैद की तरफ देखा। दोनों खामोशी से उन्हें देख रहे थे, जैसे पहले ही जानते हों कि अगला सफर किया है। वो हमें बुलाते हैं नानी, ख्वाब के पार, इस दुनिया में जहां हम जैसे और भी हैं। शायद वहां से हमें अपनी सच्चाई मिले।